नमस्ते दोस्तों। आज हम पहुँचे हैं लखनऊ के बेहद ही खूबसूरत जगह पर जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क। तो शाम के 7 बज रहे थे तो हमने सोचा कि चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो मन में आया कि यहाँ चल के देखते हैं। इसकी बड़ी तारीफ़ सुनी है कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और शाम को तो और अच्छी लगती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, शाम का समय है और यहाँ की रोशनी, यहाँ के फाउंटेन्स और लाइटिंग इस जगह को और खूबसूरत बनाते हैं। तो अंदर जैसे ही हम गए, हमने वहाँ अपना टिकट ख़रीदा। तो पर पर्सन का टिकट था 40 रुपीज़, तो हम 2 लोग का 80 रुपीज़ पड़ा। टिकट लेने के बाद हमें पता चला कि 7:30 पे यहाँ पे एक लाइट का शो होता है। तो हमने कहा वाओ, हम लोग तो एकदम सही टाइम पर आए हैं। तो थोड़ा हमने अंदर वॉक करा, जगह देखी, लाइटिंग देखा, बिल्डिंग्स देखी, यहाँ पे जो भवन बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी शाम के वक्त कि आपको भी एक बार यहाँ पर आना चाहिए। और ये सिर्फ़ एक पार्क नहीं है, बल्कि बाबा साहेब का जो संघर्ष है, जो उनकी लाइफ़ की स्टोरी है, वो इस जगह पे आपको देखने को मिलेगी हर जगह। तो 7:30 पे हमारा ये लेज़र शो स्टार्ट होता है। तो अगर आप कभी भी लखनऊ घूमने के लिए आएँ, तो इस शो को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर डालें। इट वाज़ नाउ इट्स स्टार्ट। देश की ढाल भारत भूमि के लाल तुम संविधान के रचयिता, हर गोरी का तेरा अभिमान तुम। मैं भारत का संविधान एक पुस्तक मात्र नहीं, बल्कि एक जीवंत धरोहर हूँ। मेरे पन्नों में इस महान राष्ट्र की आत्मा बसती है और मेरी रचना में शामिल हैं अनगिनत संघर्ष, असंख्य सपने और एक विलक्षण व्यक्ति का तप। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। आज मैं स्वयं अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। कैसे मैं बना और वो कौन था जिसने मुझे जन्म दिया। मेरी शुरुआत उस छोटे से सैन्य नगर महू से होती है। 14 अप्रैल 1891 एक साधारण घर में जन्मा एक असाधारण बालक भीमराव। परिस्थितियां कठिन थी, जाति का दंश सर्वव्यापी था, लेकिन उस बालक की आंखों में एक अनोखी चमक थी। ज्ञान की प्यास, आत्मसम्मान की आग। स्कूल का वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। भीमराव स्कूल जाते, पर उनकी जगह अलग निर्धारित थी। बेंच पर नहीं, जमीन पर। किसी बर्तन से पानी नहीं, केवल किसी दयालु मनुष्य के हाथ से गिराई गई धार से ही पानी मिल सकता था। जब बारिश की वजह से स्कूल का सेवक नहीं आया, छोटा भीम प्यासा बैठा रहा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, दृढ़ता थी। मैं एक दिन ये दीवारें गिराऊंगा। मैं उन स्मृतियों का साक्षी हूँ, क्योंकि इन्हीं दर्दों ने मुझे आकार देने वाले विचारों को जन्म दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही बालक आगे चलकर दुनिया के
सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ेगा। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति ने उसे विदेश भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां ज्ञान की विशाल नदी बहती थी, भीमराव ने शिक्षा को न केवल साधन बल्कि मुक्तिदाता के रूप में देखा। वो अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, हर विषय में गहराई से उतरे। मुझे याद है वो क्षण जब उन्होंने अपने शोध पत्र लिखे। उनके हर शब्द में भारत की पीड़ा की प्रतिध्वनि थी और भारत के भविष्य की आशा भी। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उन्होंने दो डॉक्टरेट प्राप्त किए। दुनिया ने देखा ये युवक केवल पढ़ने नहीं आया था, बल्कि इतिहास बनाने चला था। जब वो वापस भारत लौटे, दुनिया ने उनका स्वागत प्रशंसा से किया, पर समाज ने नहीं। उन्हें फिर वही भेदभाव मिला, वही तिरस्कार, वही सामाजिक बंधन। लेकिन इस बार भीमराव अकेले नहीं थे। उनके पीछे जागरूक जनता खड़ी होने लगी थी। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और देखिए, एक शब्द आंदोलन बन गया। महाड़ सत्याग्रह, जब पानी पीने का अधिकार भी लड़ाई का कारण बना। उनका आंदोलन कोई क्रोध नहीं था, वो एक सभ्य समाज की पुकार थी। यहीं से मेरे बनने की दिशा तय हो चुकी थी। (1947) भारत आजाद हुआ। देश नया था, पर गांव पुराने थे। नए भारत के निर्माण के लिए एक महान शिल्पी चाहिए था। और फिर इतिहास ने कहा, डॉक्टर आंबेडकर इस राष्ट्र की नींव आप लिखेंगे। और संविधान सभा ने उन्हें वो उत्तरदायित्व सौंपा, संविधान की आलेखन कमेटी की अध्यक्षता। संविधान सभा की विशाल बैठकें, लंबी बहसें, दिन रात चलने वाले विचार विमर्श, और मेरे हर पन्ने पर उनके विचारों का प्रकाश उतरता गया। हर अनुच्छेद में न्याय, हर पंक्ति में समानता, हर अध्याय में स्वतंत्रता। उन्होंने मजदूर, महिला, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, हर उस नागरिक को आवाज दी। और उसी समानता की भावना को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत कर नए भारत के निर्माण में महिला अधिकारों का नया अध्याय प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, संविधान केवल वकीलों के लिए दस्तावेज न बने, ये जनता की किताब बने। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं वास्तव में जनता की किताब हूं।
करुणा, शांति और समानता पर आधारित है। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को नहीं मान सकता जो मनुष्य को मनुष्य न समझे। उनका धम्म, उनकी करुणा मेरे हर मूल्य में बसती है। मैं उनका ही प्रतिबिंब हूँ। उनकी भूमिका देश की एकता, अखंडता, महिला समानता, अल्पसंख्यक सुरक्षा आदि में परिलक्षित होती है तथा भारतीय संविधान एवं बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना कर सिद्धता स्थापित करती है। और आज जब मैं अपने पन्ने फड़फड़ाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे बाबा साहेब स्वयं बोल रहे हों। भारत आगे बढ़ो, अज्ञान से ज्ञान की ओर, भेदभाव से समानता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। आज मैं भारत का संविधान ये घोषणा करता हूँ, मैं केवल कानून नहीं, मैं आंबेडकर का सपना हूँ और वो सपना आज भी इस देश की धड़कन में बसता है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। संविधान की रचना में हर आंसू का मान है, अन्याय के अंधेरों से बनता नया विधान है। हर शब्द में न्याय लिखा, हर पंक्ति में सम्मान है। बाबा साहेब के सपनों का ये जीवित संविधान है। शपथ ये हम दोहराए आज, समानता का अभिमान रहे, हर दिल में एक ही स्वर गूंजे, मेरा भारत महान रहे। धरती अनेक रंगों की फिर भी एक पहचान है। भाषाएं भले बदलती रहे, दिल में हिंदुस्तान है। संविधान की रोशनी में हर जीवन का सम्मान है, सपनों को जो पंख दे वो भारत महान है। ये एकता की आवाज है, हर दिल का ये अरमान है। बाबा साहेब के सपनों का ये जीता जागता हिंदुस्तान है। एक रात पिता और छोटा भीमराव घर के बाहर बैठे थे। आसमान में तारे थे। भीमराव धीरे से पूछता है, बाबा, माँ कहाँ चली गई? वहीं जहाँ दर्द नहीं होता बेटा। हमारे घर में दर्द क्यों होता है?
स्कूल में सब हंसते हैं, कहते हैं मैं अछूत हूँ। अछूत क्या होता है बाबा? राम जी के लिए ये उत्तर आसान नहीं था। वे चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अछूत ये शब्द दुनिया ने बनाया है बेटे, भगवान ने नहीं। लोग मानते हैं कि कुछ लोग छूने से भी गंदे हो जाते हैं, पर याद रखना, गंदगी शरीर में नहीं, सोच में होती है। तो मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया गलत है। तुम बिल्कुल गलत नहीं। एक दिन तुम भी बताओगे दुनिया को कि इंसान क्या होता है।